4 अगस्त 2024 रविवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 14 और 12 से 15। इज़राइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इज़राइलियों ने उससे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उसकी परीक्षा लूँगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इज़राइलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इज़राइली यह देखकर आपस में कहने लगे, मान हूँ, अर्थात यह क्या है? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उससे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 और 20 से 24। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप सब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 से 35। जब उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो ईसा है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहाँ पाकर उनसे कहा, गुरुवर, अब यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नाश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें?
आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वो ईश्वर की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग में उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। यीशु आज के सुसमाचार में जब कहते हैं, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, तो भीड़ बहुत ही अच्छा एक सवाल उनसे करती है, आपने हमें अनंत जीवन तक बने रहने वाले भोजन के लिए काम करने के लिए कहा है, तो ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह उन लोगों का सवाल है जो एक गहरी आध्यात्मिकता की खोज कर रहे हैं। अक्सर हमारा अपना सवाल होता है कि हमें क्या करना चाहिए। वे कौन से काम है जो ईश्वर हमें करने को कहते हैं? वे कौन से काम है जो ईश्वर हमें करने को कह रहे हैं? प्रश्न के उत्तर में यीशु एक बहुत ही आधारभूत उत्तर देते हैं। ईश्वर का कार्य यह है जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करना। पहली बात यीशु हमसे कहते हैं वो है कि हम उन पर विश्वास करें, यानी हम उनके साथ एक रिश्ता कायम करें। यही एक काम है जो ईश्वर हमसे चाहता है। आज के सुसमाचार के अंत में यीशु संबोधित कर रहे हैं, जो कोई मेरे पास आता है, ऐसा कहकर वो हमें अपने साथ एक व्यक्तिगत मित्रता के बंधन में आमंत्रित करते हैं। यह वही व्यक्तिगत संबंध है जो वास्तव में हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करेगा। यदि हमने यीशु पे ईमान रखा और उनसे दोस्ती कर ली, तो हमारे अच्छे काम स्वतः ही हमारे यीशु के साथ इस रिश्ते फूट निकलेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु ने हम सभी को उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों पर अमल करने, उनके पास आने और उनके विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। यीशु ने इस आमंत्रण के प्रति मेरा क्या जवाब है? जय यीशु।